हेलो स्टूडेंट। मैंने प्रीवियस वीडियोस में एससीआर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग ट्राइक की बात करेंगे। ट्राई एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है विच कैन कंट्रोल एसी करंट इन लोड। इसमें करंट का कंडक्शन दोनों वेज में होता है, वेयर एज एससीआर में करंट का कंडक्शन केवल वन डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट कंडक्शन होता है एससीआर में और नेगेटिव साइकिल के लिए करंट कंडक्शन नहीं होता है। तो ट्राई का मतलब यहाँ पे होगा 3 टर्मिनल और एसी का मतलब होगा डिवाइस कंट्रोल अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे जो ट्राइक है वो एक स्विच की तरह काम करेगा। जो ट्राइक है आपका वो एक स्विच की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने एक ट्राइक भी ले रखा है, उस पे मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ये देख रहे होंगे। ठीक है, ये BT136 करके एक ट्राइक है। ठीक है, तो इसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और इससे पहले इसकी वर्किंग और जो भी चीज़ें क्या कैसे काम करता है इस ट्राइक आपका, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे इसका ये एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है जो कि दो एससीआर को इनवर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया गया है यहाँ पे। और ये वाला जो डायग्राम है ये हम लोग सर्किट में यूज़ करते हैं, ये वाला जो डायग्राम है। तो स्टूडेंट हम लोग आज ये ट्राइक के कंस्ट्रक्शन को अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, एन टाइप और एन टाइप, ये एक तरह का 5 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स में आइडेंटिकल होता है जैसे कि एससीआर होता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में। कहने का ये मतलब है कि जो एससीआर होता है जिस तरह से फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में काम करता है एससीआर, तो ये जो ट्राइक है ये फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस दोनों में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर के तरह ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 मोड ऑफ ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो जो पहला मोड ऑफ ऑपरेशंस है यहाँ पे, जो पहला मोड ऑफ ऑपरेशन है वो जिसमें T2 जो होगा वो मोर पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू T1। अब यहाँ पे T1, T2 और T1 जो है वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा T1 और T2 और ये G होगा जो गेट होगा। तो यहाँ पे इसका मैंने पहला केस जो बना रखा है जिसमें T2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो गेट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पे गेट पे जो बैटरी कनेक्टेड है वो भी पॉजिटिव है और जो T2 पे जो बैटरी कनेक्टेड है वो भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो यह यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो P1 और N1 है, ठीक है, P1 और N1 ये फॉरवर्ड बाइस है, वेयर एज N1 और P2 क्या है, रिवर्स बाइस है। अब फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस की आपको प्रॉपरली डिफिनेशन पता होगी कि क्या कैसे होना है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ चुका होगा कि पीएन जंक्शन जो होते हैं वो फॉरवर्ड बाइस कब होते हैं और रिवर्स बाइस कब होते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे जो N4 है, N4 और P1 और N4 जो होंगे ये रिवर्स बाइस में होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इनएक्टिव मोड में होगा। जो ये वाला जंक्शन होगा P1 और N4 की वजह से जो जंक्शन फॉर्म हुआ है वो यहाँ पे इनएक्टिव मोड में होगा। मतलब N4 जो रीजन होगा पूरी तरह से इनएक्टिव होगा और J2 जो होगा वो रिवर्स बाइस होगा और जो J1 होगा वो फॉरवर्ड बाइस होगा। तो P देखिए पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जहाँ पे N2 जो है वो निगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, स्लाइटली नेगेटिव है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो P1 और N1 क्या हो जाएंगे, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं N1 और P2 जो होंगे ये रिवर्स बाइस में होंगे क्योंकि जो P2 है वो लोअर पोटेंशियल पे है और जो N1 है वो आपका हायर पोटेंशियल पे है। तो यहाँ पे देखिए जब T2 जो होगा मोर पॉजिटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू T1, तो जो करंट का कंडक्शन होगा, तो यहाँ पे करंट का कंडक्शन तुरंत नहीं हो जाएगा। ये वोल्टेज लगाने के बाद जब हम लोग गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, तो गेट वोल्टेज अप्लाई करने से गेट से जो करंट का फ्लो होगा वो इस तरफ से इस N2 की तरफ होगा। ठीक है, तो जो यहाँ N2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो P2 से होते हुए, और ये जो रिवर्स बाइस जो यहाँ पे हो गया था, ये जंक्शन फॉर्म हो गया था रिवर्स बाइस का, उसको ब्रेक डाउन करेगा। कौन ब्रेक डाउन हेल्प करेगा, ये जो गेट वोल्टेज है ये हेल्प करेगा इस रिवर्स बाइस को खत्म करने के लिए। मतलब ये एक ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहुंच जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन जो है P2 से N1 और फिर N1 से P1 और फिर T2 की तरफ फ्लो हो जाएंगे। तो आपको जनरली पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन होता है,
तो इस फर्स्ट सिनेरियो में जो करंट का कंडक्शन होगा वो T1 से P1, N1, P2 फिर N2 से होते हुए ये T1 से इस तरफ चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड केस की बात करते हैं हम लोग। T2 जो कि पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू T1 और जो गेट है वो निगेटिव है, ठीक है। तो देखिए और जो T1 है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब भी हम लोग गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये बात पहले से मान के चलिए कि गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी ट्राइक में करंट कंडक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग जब गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो P2 से N3 की तरफ फ्लो ऑफ करंट होने लगता है। P2 से N3 की तरफ क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट होने लगता है, मतलब करंट जो है P2 से N3 की तरफ फ्लो होने लगता है। इसका मतलब जनरली सी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो N3 से P2 की तरफ फ्लो होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो N3 से P2 होते हुए N1 फिर P1 फिर इस तरह से फ्लो होने लगते हैं। तो जनरल सी बात है कि जो करंट कंडक्शन होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये वाला जो जंक्शन होगा फॉरवर्ड बाइस होगा, ये वाला जो जंक्शन होगा ये रिवर्स बाइस होगा, ये वाला जो जंक्शन होगा N3 और P2 वाला ये फॉरवर्ड बाइस होगा, और P2 से N2 वाला भी क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। तो जो करंट का कंडक्शन होगा वो N2 से होते हुए, जो करंट का कंडक्शन होगा वो T1 से P1, N1, P2, N2 होते हुए करंट का कंडक्शन यहाँ पे होगा। यहाँ पे केस 3 की बात करते हैं। यहाँ पे जो T1 है टर्मिनल वो पॉजिटिव है, ठीक है, और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो गेट पे कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैटरी एक्सटर्नल लगाई गई है, और बार बार बता रहा हूँ कि बैटरी यहाँ पे इसलिए लगाई जा रही है ताकि हम लोग जंक्शन को ब्रेक कर सकें। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ रिवर्स जंक्शन बन रहा होगा, जैसे मेन जो रिवर्स जंक्शन यहाँ पे बन रहा है, तो इसे ब्रेक डाउन हो जाएगा जब हम गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो N2 और P2 जो है ये रिवर्स बाइस में है, तो यहाँ पे जो ये N2 जो होगा ये इनएक्टिव मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे N1 और P2 वाला जो जंक्शन होगा ये फॉरवर्ड बाइस होगा, P1 और N1 वाला जंक्शन रिवर्स बाइस होगा, और P1 और N4 वाला जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट का कंडक्शन होगा वो P2 से N1, P1 और N4 होते हुए फिर इस तरह से करंट का कंडक्शन यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे केस 4 देखिए। केस 4 में T2 जो होगा वो निगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू T1, और गेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जहाँ केस 3 में आपने देखा था बिल्कुल सेम सिनेरियो था, बस गेट जो वोल्टेज था वो यहाँ पे केस 3 में निगेटिव था और केस 4 में वो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सारे बैटरी कनेक्शन जो होंगे वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब लोग गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो गेट वोल्टेज अप्लाई करने से ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा, जिससे ये जो रिवर्स वाला जंक्शन है, रिवर्स बाइस वाला जंक्शन, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट का कंडक्शन P2 से N1 और फिर N4 की तरफ से होते हुए इस तरह से करंट कंडक्शन होने लगेगा, ठीक है। तो P1 और N4 जो होंगे इसका जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, P1 और N1 का जो जंक्शन होगा वो रिवर्स बाइस हो जाएगा, N1 और P2 का जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो बनेगा जिसमें सबसे ज़्यादा गेट करंट रिक्वायर होगी। इन चारों केसेस में सबसे ज़्यादा गेट करंट रिक्वायर होगी इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को अप्रोच होने में, मतलब हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाए और जंक्शन ब्रेक हो जाए, मतलब ज़्यादा गेट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी इस केस 4 में, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब मैं डिमॉन्स्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं BT136 ट्राइक का यूज़ करूँगा, जिसमें मैं आपको स्विचिंग करके दिखाऊंगा कि ये स्विचिंग कैसे काम करती है। तो यहाँ पे जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं मैंने ले रखी हैं। एक BT136 ट्राइक ले रखा है, 2-3 तार ले रखे हैं मैंने, वायर ले रखे हैं, पीसेस हैं वायर के, और एक बल्ब ले रखा है। हम लोग ट्राइक को AC वोल्टेज में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन सबसे पहले देख लीजिए कि हम लोग उसको सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो बच्चों देखिए ये BT136 ट्राइक है, ठीक है। इसकी जो पहली पिन होगी T1 होगी, दूसरी पिन जो होगी वो T2 होगी, तीसरी पिन जो ये वाली होगी ये गेट होगी। इसको मैंने इस तरह से कुछ सेटअप कर लिया। इसके 3 पिन बाहर 3 नट बोल्ट से जोड़ दिए मैंने, ठीक है। और इसका जो ये, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। इसमें हम लोग AC सप्लाई देंगे, इसलिए मैं इसको काफ़ी बॉक्स के अंदर रखा हूँ कि गलती से शॉर्ट सर्किट ना होने पाए।
और जो सेटअप मैंने बना रखा है, जिससे सर्किट डायग्राम आप नीचे देख रहे होंगे, ये इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए क्या कैसे कनेक्शन करने हैं, ये मैंने रख दिया है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा ये गेट है, ये वाले T1 और T2 है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं ये BT136 का मैंने कनेक्शन कर दिया है, और सर्किट डायग्राम की हेल्प से आप इसे कनेक्ट कर लीजिएगा कि क्या कैसे जोड़ना है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे आप लोग जोड़ रहे हैं दोनों, ये न्यूट्रल होने चाहिए। ये 220 वोल्ट AC पे चल रहे हैं, तो आप लोग किसी घर में बड़े की हेल्प लेकर के ही करिएगा। तो ये जो 2 पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं जो फेस इस LED बल्ब में यूज़ कर रहा हूँ वो डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्टेड है। फेस वाला पोर्शन यहाँ पे देखिए, ये जो सेकंड वाला तार है ये वाला, ये पूरा डायरेक्ट फेस से डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, मेन 220 वोल्ट से। और जो दूसरा तार है वो यहाँ से कनेक्ट होकर के फिर ब्रेक होकर के फिर यहाँ पे कनेक्टेड है। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है अभी, और फिर ये बैटरी से कनेक्ट होकर बोर्ड से ये वाला कनेक्शन गया हुआ है, ठीक है। तो फेस यहाँ पे मत यूज़ करिएगा, वरना आपको करंट मार देगा। जो मैं स्टेप करने जा रहा हूँ, आप न्यूट्रल पॉइंट ही लीजिएगा। और न्यूट्रल पॉइंट कैसे पता लगाएंगे, आप बोर्ड में रजिस्टर को इंसर्ट करिएगा। उसके बाद जब उसका पीछे वाला पोर्शन आप अपनी बॉडी से अर्थ उसको प्रोवाइड करेंगे तो रेड लाइट ग्लो करेगी, ठीक है। तो मान लीजिएगा वो फेस है, अगर पीछे वाले पोर्शन में टच करने के बावजूद भी लाइट नहीं जल रही तो मान लीजिए वो अर्थ है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, ये मैंने एक बैटरी ले ली है 1.5 वोल्टेज की, और जहाँ पे मैंने इसके अदर टर्मिनल को मैंने इससे नीचे वाले पोर्शन पे टच कर दिया है। ये देखिए, ये तार इस तरह से। और ये जो बैटरी का पॉजिटिव है मैं ये गेट पे रख रहा हूँ। ये गेट है आपका नीचे वाला, ठीक है, ये गेट है। और देखिए इसको इस पे रखने पे ये जल रहा है। इसको बैटरी को आप चाहे पलट के लगा सकते हैं इस तरह से। आप लोग घर पे मत करिएगा, यहाँ पे देखिए, करिएगा काफ़ी सेफ्टी से करिएगा, एट योर ओन रिस्क। ये जो ये स्विचिंग को शो कर रहा है ट्राइक की, इसी तरह से बहुत से पावर सप्लाईज ऑटोमेटिकली हम लोग स्विचिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको बैटरी को पलट के भी लगा सकते हैं, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज करके भी आप लोग लगा सकते हैं। बस पॉजिटिव आप लोग को गेट पे देना, या फिर नेगेटिव गेट पे दीजिए यहाँ पे, और जो अदर एंड होगा वो इस पे या इस पे कांटेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे स्विचिंग होने लगती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग नए प्रोजेक्ट्स के साथ आपको फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू टू एवरीवन।